बाघ, शेर, हाथी या मगरमच्छ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, तो बहुत से लोग हैं जो ये बताएंगे बाघ या शेर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बाघ इस लिस्ट में है ही नहीं। BBC साइंस फोकस ने जो टॉप 10 लिस्ट निकाली है खतरनाक जीवों की, उनमें बाघ है ही नहीं और हाथी को 8वां स्थान दिया गया है। तो अब यहाँ पर बात ये बनती है कि आखिर कौन सा वह जीव है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो यही सारी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। जंगल का राजा कहा जाता है शेर को, और जो BBC साइंस फोकस ने जो टॉप 10 लिस्ट जारी की है सबसे खतरनाक जीवों की, उसमें शेर को 10वें स्थान पर रखा गया है। BBC साइंस फोकस का कहना है कि हर साल 200 से ज्यादा लोग शेरों की वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है दरियाई घोड़ा, जिसे हम हिप्पो भी बोलते हैं। BBC साइंस फोकस का कहना है कि दरियाई घोड़ा की वजह से 500 लोगों की जान हर वर्ष चली जाती है। हाथी जमीन पर मौजूद सबसे बड़े प्राणियों में से एक है और बहुत ताकतवर भी है। जब इन्हें गुस्सा आता है तो भयानक तबाही देखने को मिलती है और इन हाथियों के हमले से लगभग साल में 600 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। BBC साइंस फोकस ने इसे अपनी लिस्ट में 8वें स्थान पर रखा है। दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक मगरमच्छ की वजह से हर साल लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है। मगरमच्छ को BBC साइंस फोकस ने अपनी लिस्ट में 7वें स्थान पर रखा है। बिच्छुओं की लगभग इस धरती पर 2600 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 25 प्रजातियां ही इतनी ज्यादा जहरीली होती हैं जो इंसान की जान ले पाए, और इनकी वजह से हर वर्ष 3300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अपनी लिस्ट में BBC ने इसे 6वां स्थान दिया है। असासिन बग नाम का ये कीड़ा खून चूसता है, जिसकी वजह से लगभग 10,000 से ज्यादा लोग हर वर्ष मारे जाते हैं। ये कीड़ा दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाया जाता है और इस कीड़े की वजह से इंसानी शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं। BBC की लिस्ट में ये 5वें नंबर पर आता है। कहते हैं कि पृथ्वी पर कुत्ता इंसान का सबसे ज्यादा वफादार जानवर है, लेकिन कुत्ते की वजह से 59,000 लोगों की जान हर वर्ष चली जाती है। कुत्ते के काटने से रेबीज नाम का रोग हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा यह समस्या लोगों को देखने को मिलती है। सांपों को जहर का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ सांप होते हैं जिनके अंदर जहर ही नहीं होता है। लेकिन आपको बताते चलें कि सांपों की वजह से प्रति वर्ष लगभग 1,38,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ब्लैक मामा सांप इतना ज्यादा जहरीला होता है कि उसकी जहर की 2 बूंदे ही इंसान की जान लेने के लिए काफी है, और अजगर नाम का जो सांप होता है वह पूरे इंसान को एक बार में ही निकल सकता है। WHO का कहना है कि सांप के काटने की वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो बच जाते हैं, और जो लोग बच जाते हैं उन्हें अपने शरीर के साथ विकलांगता के साथ समझौता करना पड़ता है। सांपों को BBC साइंस फोकस ने अपनी लिस्ट में 3रा स्थान दिया है। अब बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन। आपको जानकर हैरानी होगी कि BBC साइंस फोकस ने दूसरे नंबर पर सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंसानों को रखा है, और BBC साइंस फोकस का सीधा कहना है कि प्रति वर्ष 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान इंसान खुद ले लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पूरा रिकॉर्ड है, इसमें ना तो प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है और ना ही युद्धों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है। आपको यह भी जानकर हैरानी हो जाएगी कि दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कोई बहुत बड़ा या फिर कोई बहुत ज्यादा डेंजरस जीव नहीं है। हम सभी के घर में भी पाया जाता है और आसपास बना रहता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कोई और नहीं है बल्कि एक मच्छर है, जिसके काटने की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी, टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। मच्छरों की वजह से दुनिया में लगभग 7.25 लाख लोगों को अपनी जान से हर वर्ष हाथ धोना पड़ता है। यह छोटा सा जीव इंसानी इतिहास में महामारियों की वजह भी बन चुका है। दुनिया भर में इंसानों और जानवरों के बीच टकराव ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर ये क्यों होता है और हर वर्ष इतने सारे लोग क्यों मरते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन लगातार इंसान जो है वो जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। अब जब धीरे धीरे पूरे के पूरे जंगल साफ होते जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जानवर कहाँ रहेंगे। जानवरों के घर उजड़ते जा रहे हैं, जानवरों के रहने के लिए जगह नहीं है, और जब जंगल कटते जा रहे हैं तो जानवर जंगलों के बजाय अब इंसानी बस्तियों की तरफ भागते हैं, और एक दूसरे से इंसान भी डरते हैं और जानवर भी डरते हैं। जानवर इंसान से डरते हैं और इंसान जानवर से डरते हैं, और जब इन दोनों का टकराव आमना सामना होता है तो इंसान हमला करते हैं जानवरों के ऊपर और जानवर हमला करते हैं इंसान के ऊपर, और इसी वजह से ये देखने को मिलता है कि इतनी सारी जानें चली जाती हैं, कहीं मच्छर की वजह से, तो कहीं मगरमच्छ की वजह से, तो कहीं दरियाई घोड़ा की वजह से, तो कहीं हाथी की। कई बार ये जानकारी के अभाव में भी हो जाता है, जैसे कि इंसानों को लगता है कि रेंगने वाली हर चीज खतरनाक होती है, लेकिन ये जो सब चल रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पूरी तरह से गलत हो रहा है।
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चल रही है और जानवरों का घर उजड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जंगल को ऊपर से देखने में ये काफी हरा भरा लगता है, लेकिन इसके अंदर कई सारी जिंदगियां सांस ले रही हैं। कोई आराम से बैठा हुआ धूप सेक रहा होता है, तो कोई टहलने के लिए निकल रहा होता है, किसी को कहीं जाने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो किसी को खाने की बहुत जल्दी पड़ी होती है। कोई जंगल में किसी का शिकार बन रहा होता है, तो कोई शिकार करने के लिए निकल रहा हो। कोई अपनी जिंदगी की पहली सांस ले रहा होता है, तो कोई आसमान में पहली बार उड़ान भर रहा होता है। लेकिन यह जो हरा भरा जंगल और संसार है, ये उजड़ने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि किसी को खेती करने की जल्दी पड़ी है, तो किसी को लकड़ी बेचने की जल्दी पड़ी है, जिस वजह से ये पूरे जंगल साफ होते जा रहे हैं। कोई जंगल में शहर बसाना चाहता है, तो कोई लकड़ी को बेचकर अपनी मोटी कमाई करना चाहता है। इसकी कीमत जंगली जीवों को अपना घर उजाड़कर चुकानी पड़ती है। वन्य जीवों के ऊपर प्रदूषण का भी संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और वायु प्रदूषण और कई सारे प्रदूषण हैं जो पृथ्वी पर बढ़ते ही जा रहे हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे जीव हैं जिनके अस्तित्व पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। पौधों और वन्य जीवों की 10 लाख से ज्यादा नस्लों के ऊपर विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अनुमान के अनुसार कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर इस सदी के अंत तक लगभग 23% जानवरों की और पौधों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। अब जब धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो वन्य जीव सीधी सी बात है इंसानी बस्ती की तरफ आते हैं और उनके आने की वजह से ही ये टकराव होता है और आपस में लड़ते मरते हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां रहती हैं, उनका 80% हिस्सा लगभग जंगलों में रहता है और वह जंगल को ही अपना घर मानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताएं तो पृथ्वी पर लगभग 3000 अरब से ज्यादा पौधे मौजूद हैं और प्रति वर्ष करीब 15 अरब से ज्यादा पौधों को इंसानों द्वारा काट दिया जाता है, नष्ट कर। पिछले लगभग 12000 सालों में पृथ्वी से लगभग 46% जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। अब इन जंगलों और जीवों को कैसे बचाया जा सकता है और बीबीसी साइंस फोकस के अनुसार प्रतिवर्ष जितने लोग मरते हैं उनका जिम्मेदार कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दे के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।